हेलो एवरीवन, आज हम नाउन चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं आप सभी को। नाउन चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, आप चैनल पे विज़िट करके इजीली देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी इस वीडियो को, नाउन के प्रैक्टिस सेट को। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1 पे आते हैं सबसे पहले। नो पॉटर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, नो एरर। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूरा एक ही सेंटेंस दिया गया है। हमको फाइंड करना है कि एरर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, नाउन का एरर। तो एक बार देखिए, फिर से पढ़िए। नो पॉटर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। अब यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है लगेज वाला, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको पता है कि ये कभी प्लूरल नहीं हो सकती, हमेशा सिंगुलर ही रहती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो लगेज शब्द है ये सिंगुलर होना चाहिए था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं आप यहाँ पे क्या बोल रहा है। The table's legs have been elaborately curved, no error। यहाँ पे देखिए, इसमें देखना है कि नाउन की कौन सी मिस्टेक है। आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर द टेबल्स लेग। अब ये टेबल जो है एक निर्जीव वस्तु होती है, लेकिन निर्जीव वस्तु के साथ ज़्यादातर सामान्यतः देखा जाता है कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी जगह हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे लेग्स ऑफ टेबल, मतलब कि द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन एलेबोरेटली कर्व्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर उस निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए में एरर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3rd क्वेश्चन। द साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, और फिर नो एरर। तो इसमें देखिए कौन सा वाला सही होगा हमारा। अब आपको पता है कि साइंटिस्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, यहाँ पे सिंगुलर दिया गया है और सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ किया जाता है, आर का नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इज़ वर्किंग का यूज़ होना चाहिए था। क्वेश्चन 4 देखते हैं अब हम फटाफट से अपना, कि क्वेश्चन 4 क्या कहता है। The driver showed his great talent in keeping the damaged car under control, और नो एरर, ये ऑप्शन डी में है। तो इसके कौन से ऑप्शन में आपको एरर दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से फाइंड करिए इसको। तो द ड्राइवर शोड हिज ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग। अब देखिए, टैलेंट का मतलब क्या होता है। टैलेंट का मतलब होता है जो कि हम पैदा होते हैं उस टैलेंट के साथ ही होते हैं, जो हमारे साथ नेचुरली होता है, शुरू से होता है, हमारे अंदर खुद ही आता है, बिना सीखे होता है, उसको टैलेंट बोलते हैं। लेकिन स्किल वो होती है जो हम सीखते हैं, आगे जाकर अपनी लाइफ में हम सीखते हैं, उसको स्किल बोलते हैं। अब ड्राइविंग जो है, द ड्राइवर शोड हिज ग्रेट टैलेंट, ड्राइवर अपना टैलेंट नहीं दिखाएगा, अपनी स्किल्स दिखाएगा, क्योंकि वो ड्राइविंग उसने सीखी हुई है। दैट्स वाई यहाँ पर टैलेंट शब्द का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए था, स्किल शब्द का यूज़ किया जाना था। तो ऑप्शन बी में एरर है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, और नो एरर। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, जब मैंने बेडरूम में एंटर किया, आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग, मैंने एक सांप को देखा, ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर देखा। अब यहाँ पर घर के अंदर उसने एंटर किया है, वो घर में है, तो घर के अंदर की ज़मीन को यहाँ पर उसको फ्लोर यूज़ करना चाहिए था, ग्राउंड यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें एरर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, नो एरर। आर्म्स का मतलब होता है गरीबों को दी जाने वाली वस्तुएं, उसमें कुछ भी हो सकता है, पैसा, कपड़े, खाना वगैरह, कुछ भी। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, टू द पुअर्स लिख रहा है। अब पुअर्स जो होता है एक कॉमन नाउन होता है, और पुअर एक एडजेक्टिव भी है। द पुअर दिखाता है पूरे गरीब वर्ग को, पूरे गरीब समाज को दिखाता है। यहाँ पर हम पुअर्स नहीं लगा सकते, इसमें एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 बोलता है, लेज़र्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। यानी कि लेज़र जो है वो एक इंडिस्पेंसिबल टूल्स हैं एक
साधारण आई सर्जरी के लिए। तो यहाँ पर हमको नाउन का एरर देखना है। अब आप ऑप्शन सी की तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आई सर्जरी लिखा गया है। आइज़ नॉर्मली नाउन के रूप में ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर सर्जरी भी साथ में यूज़ किया गया है, इसलिए आइज़ यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। और जब भी हम किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम सिंगुलर का ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आइज़ प्लूरल फॉर्म में लिखी गई हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8th। इफ़ यू हैव अ वे with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। और ऑप्शन डी आता है नो एरर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक नाउन होता है। यहाँ हमें एबिलिटी की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव का यूज़ यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे एरर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है हमारा, लास्ट वीक्स शार्प राइज इन द होल सेल प्राइस ऑफ राइस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट हायर कॉस्ट इज़ टू कम। अब यहाँ पे हमको एरर देखना है कौन से ऑप्शन में है। आप एक बार ध्यान से ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर कॉस्ट्स का यूज़ किया गया है, जबकि कॉस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है। दैट्स वाई ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट का ही यूज़ करना चाहिए था, कॉस्ट का नहीं। क्वेश्चन 10 देखते हैं अब हम। वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। अब यहाँ पर भी आप ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्टार्स शब्द का यूज़ किया गया है, जबकि स्टार यहाँ पर करेक्ट होता है। इसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ 5 स्टार होटल्स का यूज़ करना चाहिए, लिखते टाइम बोलते टाइम इसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए 5 स्टार शब्द को। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, नो एरर। इसको भी ध्यान से देखिए एक बार आप। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब एक बार ध्यान से देखिए इक्विपमेंट्स को, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण या फिर सामग्री। इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में हमारा एरर आया है। क्वेश्चन 12 देखते हैं हम एक बार। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदूज इज़ दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द नेक्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, मतलब कि वन ऑफ द के बाद जो भी शब्द आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पे फर्मेस्ट बिलीफ लिखा आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बिलीफ की जगह बिलीफ्स का यूज़ होना था, मतलब कि सिंगुलर की जगह प्लूरल का यूज़ होना था। दैट्स वाई ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन 12 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन 13। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। अब यहाँ पे देखिए हमें स्पून्सफुल की जगह स्पूनफुल्स का यूज़ करना है। दैट्स बाय ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 14 कहता है इट इज़ अ बिग ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। अब देखिए ब्लेंडर शब्द का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक, इसलिए यहाँ पर हमको बिग शब्द का यूज़ ब्लेंडर के साथ नहीं करना होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 बोलता है द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम। अब यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनाने के लिए पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ एस लगाकर इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अनकाउंटेबल नाउन को ध्यान रखिए, हमको अलग अलग तरीके होते हैं उनको प्लूरल बनाने के, जो भी बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर एस या ई एस लगाकर हम इसको नहीं बनाएंगे, इसको इस तरह से बनाया जाएगा कि द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। The sheaves of the wheat plants were too heavy for the weak farmer। यहाँ पे देखिए ध्यान,
शेफ़ का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो शेव्स होता है, मतलब कि SHEVES, मतलब कि SHEAVES। यहाँ पर शेफ़ में S या ES लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 17। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अब यहाँ पे देखिए हमने हैव्स को यहाँ पर प्लूरल बना दिया है, जो कि सही नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हैव एंड हैव नॉट्स ही सही होता। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें एरर है। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं हम। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजेंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। अब देखिए यहाँ पर ऑल हिज सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है, मतलब कि सभी उसकी कज़िन्स सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है। अब इसको प्लूरल इस तरह से बनाएंगे कि ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। यहाँ पर लॉज के बाद EIS नहीं लगेगा, सिस्टर में S या ES लगेगा, तभी इसका प्लूरल फॉर्म सही होगा। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कहता है, एंड वाई स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। अब देखिए यहाँ पे हमें NY का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको ध्यान रखना है जो हमारा है और उसे खाने के डर से हमें ईर्ष्या होती है तो जेलसी का प्रयोग किया जाता है। और जब उस वस्तु के लिए ईर्ष्या हो जो हमारा है ही नहीं, तो NY का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमें सही यूज़ होगा जेलसी शब्द का, तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 19 सही आंसर होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन 20 आता है, द वैद्यास हैव बीन प्रैक्टिसिंग हेयर फॉर 10 years। ऑप्शन डी है नो एरर, जो कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए द वैद्यास, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर हमको सिंपल वैद्यास प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना था। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ तब किया जाता है जब पॉजेसिव केस दिखाना हो, लेकिन यहाँ पर हमको प्लूरल दिखाना था। दैट्स वाई यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस की जगह सिंपल वैद्यास का ही यूज़ होगा। द वैद्यास हैव बीन प्रैक्टिसिंग हियर फॉर 10 years। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 22 कहता है, यू आर एमंग दोज हु मैन हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। अब देखिए यहाँ पर यू आर एमंग दोज, मतलब कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की बात की जा रही है, और जबकि मैन शब्द का यूज़ किया गया है। अब प्लूरल के लिए तो MEN सही स्पेलिंग होती है पूरे मैन के लिए तो, लेकिन यहाँ पर MAN जो कि सिंगुलर फॉर्म माना जाता है, इसका यूज़ किया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए आप, तो मिसचीफ जो शब्द होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी इसका प्लूरल फॉर्म हम बना नहीं सकते, तो इसको सिंगुलर फॉर्म में ही ये सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मिसचीफ्स यानी कि प्लूरल फॉर्म इसकी लिखी गई है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एरर इसमें है। क्वेश्चन 25 है, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। अब यहाँ पर देखिए कि शीप जो हमारा शब्द है, शीप जो होता है वो शीप का सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म शीप ही होता है। शीप्स के स्थान पर शीप का ही यूज़ करना ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 26 देखते हैं अब हम। I read the letter and made him aware of its content। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट के स्थान पर कॉन्टेंट्स यानी कि प्लूरल का यूज़ करना चाहिए। कॉन्टेंट्स का अर्थ होता है थिंग्स कंटेन्ड इन समथिंग। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 27 बोलता है, आई शॉल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कम्प्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टमोरो। यहाँ पर वर्क जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए कुछ इस तरह से लिखना होगा, मैनी पीसेज ऑफ वर्क। इसलिए इसको हम एस या फिर ES लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ़ वन वॉन्ट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। अब यहाँ पर देखिए हमें
2 to 1 वर्ड्स की जगह यहाँ पर एक एरर है वर्ड शब्द में। वर्ड्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा है, जबकि हमें इसको लिखना होता है वर्ड एपोस्ट्रॉफी लगाकर। उसका अर्थ होता है कि ज़ुबान का पक्का, मतलब 2 to 1 वर्ड। 1 मस्ट बी ऑलवेज 2 to 1 वर्ड if one wants to get respect from everyone. That's why यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है even after the attachment of several acts and provisions we can see 5 years old boys working in hazardous factories. अब यहाँ पे देखिए हमें 5 years old boys लिखा है। अब यहाँ पर 5 ईयर जो है वो ओल्ड बॉयज़ के लिए एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे 5 ईयर्स की जगह सिर्फ 5 ईयर यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 30. The fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर द फैन्स ब्लेड लिखा है, जबकि फ़ैन एक निर्जीव है, अतः एस का प्रयोग फ़ैन के स्थान पर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ द ब्लेड ऑफ फ़ैन का यूज़ करना यहाँ पे सही माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 31 बोलता है शी वियर्स स्पेक्टिकल and so she was unable to see the gangster that attacked her last night. अब यहाँ पर देखिए स्पेक्टिकल लिखा हुआ है, जबकि इसको हमेशा हमें प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके दोनों आँखों के लिए यूज़ होता है ये। जैसे कि सीज़र भी होती है, उसको भी सीज़र नहीं पढ़ेंगे, सीज़र्स पढ़ेंगे, और ऐसे ही स्पेक्टिकल को स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स पढ़ेंगे, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 32. ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। अब यहाँ पे देखिए ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन का यूज़ किया गया है। अब फर्नीचर जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, इसको हमें फर्नीचर लिखना था, सिर्फ इसको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, आपको पता ही है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इसको फर्नीचर को वो बनाएंगे सिंगुलर, तो हैव बीन की जगह सिर्फ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसमें ही एरर है। क्वेश्चन 33 बोलता है द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखिए द एंग्री मॉब का यूज़ किया गया है। एंग्री मॉब का प्रयोग गलत है, मॉब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मॉब का अर्थ होता है उग्र भीड़। एंग्री के साथ मॉब का प्रयोग सुपरफ्लुअस होगा, इसलिए सिर्फ हमें यहाँ पे मॉब का यूज़ करना है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34. दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। अब इसमें भी देखिए आपको पता है कि लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सकता, और यहाँ पे सिर्फ लगेज का यूज़ करना था, ऐसे आई एस इसमें नहीं लगाने थे। तो अब यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 35 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने रॉन्ग गियर्स का यूज़ किया है, गियर शब्द का, जबकि कार एक टाइम में सिर्फ एक ही गियर में हो सकती है, तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, जबकि होना चाहिए था सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36. द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रूआउट द डे। अब यहाँ पे देखिए हमें द टिकट विंडो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टिकट विंडो की जगह टिकट काउंटर, बिल्कुल इसकी जगह सही प्रोनाउंसिएशन होगा या सही शब्द होगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 37 बोलता है सत्यजीत रॉय हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker. अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब भी वन ऑफ का यूज़ किया जाता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मतलब वन ऑफ के आने वाला जो शब्द होता है या नाउन होता है उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, कभी भी सिंगुलर का यूज़ नहीं करते। तो वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स सही होता है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ मेकर लिखा है यानी कि सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। अब यहाँ पे देखिए समबडीज एल्स का यूज़ किया गया है, जबकि बडी के बाद यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एल्स के बाद आएगा एपस्ट्रॉफी एस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 39 बोलता है यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन जो है एक वर्ब होता है, योर के बाद नाउन का प्रयोग होगा, यानी कि सिग्नेचर शब्द का हमें यूज़ करना चाहिए था। यानी कि ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। तो यहाँ पर साइन की जगह सिग्नेचर का यूज़ होना था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा हमारा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंक्वायर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। अब यहाँ पे देखिए टाउन्स आफ्टर टाउन्स शब्द का यूज़ किया गया है, तो टाउन्स आफ्टर टाउन का प्रयोग करना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर टाउन आफ्टर टाउन यानी कि सिंगुलर में यूज़ करना चाहिए था। अगर किसी प्रपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन का प्रयोग होता है तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, और दैट्स वाई यहाँ पर टाउन आफ्टर टाउन ही करेक्ट होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 41 कहता है व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। अब यहाँ पे देखिए कि हमें नाउन यहाँ पे नो प्लेस की जगह पर नो रूम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रूम का नाउन में अर्थ जो होता है इनफ एम्प्टी स्पेस फॉर पीपल और थिंग्स टू बी फिटेड इन भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। अब यहाँ पे देखिए एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो एविडेंस होता है अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल का आपको पता है कि हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 43 बोलता है एवरी कज़िन ब्रदर इज़ अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। अब यहाँ पे भी देखिए कज़िन ब्रदर्स का यूज़ किया गया है, जबकि सही शब्द होता है सिर्फ कज़िन का यूज़ करना। हमें कज़िन का मतलब भी होता है कि कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर, तो यहाँ पर ब्रदर यहाँ पे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44 द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूज़न। अब यहाँ पे देखिए फाइनल कंक्लूज़न का यूज़ किया गया है, जबकि कंक्लूज़न शब्द का मतलब ही होता है कि फाइनल है वो। तो यहाँ पर हमें अलग से फाइनल शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन 45 बोलता है द कैटल इन द मेडो वॉज टेरिफाइड टू हियर द रोअर ऑफ अ लायन विच अपीयर टू बी वाइल्ड एंगर। अब यहाँ पे देखिए कैटल जो होता है हमारा शब्द ये प्लूरल होता है हमारा, तो इसके साथ हमें सिंगुलर नाउन नहीं प्लूरल नाउन यानी कि वर का यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। देखिए जैसा कि अभी हमने काफ़ी सेंटेंसेस में भी देखा ऊपर कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी, सिंगुलर में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि स्टोन्स नहीं, यहाँ पर हमें स्टोन शब्द का यूज़ करना है, स्टोन्स को स्टोन में परिवर्तित करना होगा। यहाँ स्टोन से हमारा तात्पर्य उस मटेरियल से होता है जिससे हाउस का निर्माण हुआ है। स्टोन का प्लूरल फॉर्म सामान्यतः स्टोन ही होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 48 संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल्स यहाँ पर लिखा गया है, जबकि प्रिंसिपल्स ये जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है प्रधानाचार्य, जबकि हम यहाँ पे सिद्धांत की बात कर रहे हैं, यानी कि PRINCIPLES। तो ये वाले प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। तो यहाँ पे देखिए द एस्ट्रोनॉमर का यूज़ किया गया है, जबकि जो लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमर नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स संकल्स हाउस। अब यहाँ पे एक बार
आपको याद रखने वाली है कि फ्रेंड्स संकर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि हमें ध्यान रखना होता है कि 2 एपस्ट्रॉफी का यूज़ एक साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स की जगह सिर्फ फ्रेंड शब्द का यूज़ करना चाहिए। मतलब कि ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एरर है। तो हमारे आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।